हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी और लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। लाइफ तो नहीं अच्छी चल रही जब तक आप लोगों का अगर टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आपका मैक्सिमम चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं। आप सब लोगों को पता होगा एसएससी का नया कैलेंडर आ चुका है जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कब हमारा किस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे सीजीएल का आपका 9 जून को आना है नोटिफिकेशन कि 9 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके एग्ज़ाम है जो वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अभी आपको दे दी गई है। तो कुल मिलाकर आपके पास अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो कुल मिलाकर 3 महीने का समय, मैक्सिमम 3 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है आज से। और बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं है देखने में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा नया साल 2025 से स्टार्ट हुआ था, कब ये 2025 में हम मई में आ गए वो भी आपको नहीं पता चला। ऐसे ही कब आप अगस्त में आ जाएंगे और कब आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी कि मुझे आज एग्ज़ाम देना है, वो भी आपको नहीं पता चलेगा और वैसे भी नहीं टाइम का पता चल रहा है। तो आपके पास 3 महीने का समय है। इस चैनल पे जो हमारी वीडियो आती थी डेली स्टडी व्लॉग, तो ये वीडियो आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे कैसे अब हमारी आगे वीडियो आएंगी और कैसे हमारा सारा टारगेट चलेगा सीजीएल को लेके। वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो टाइम हमारे पास 3 महीने है। अगर बात करें 3 महीने में अगर हम नया सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें कि हम अब नई चीज़ें पढ़ें और उन्हें हमें रिवीजन भी करना है मैक्सिमम टाइम और मॉक टेस्ट भी देना है, तो ये मेरे ख्याल से अभी हमारे पास इतना अब वक्त नहीं बचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब कोई कोर्स कंप्लीट करें या कोई क्रैश कोर्स ले लें। वो सारी चीज़ें का टाइम नहीं बचा हमारे पास। जो टाइम मेनली बचा हुआ है 3 महीने है। 3 महीने में जो मेन फोकस होना चाहिए, अगर जितना भी आपने पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं नई, लेकिन जितना भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है उसी का आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है। उसी का अगर मैथ में आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और उसके साथ साथ डेली मॉक टेस्ट देना है। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे तभी। अगर हम ये सोचें कि मैथ का हमने कोई बैच ले लिया, अब हम मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद मॉक टेस्ट रिवीजन, तो ऐसे मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब हम बात करते हैं इस चैनल पे वीडियो कैसे आएंगी। मैं ये सोच रहा हूँ, आप भी बताना आपके मन में कोई भी सजेशन हो। तो डेली हम टारगेट बनाएंगे, हम डे वाइज चलेंगे। जैसे हम 90 डेज या 100 डेज का जितना भी है टारगेट लेंगे। 100 डेज में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट तो जो भी है हो ही रहा है, हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारी चीज़ों का। और उसका रिवीजन के साथ साथ हमें कैसे सेक्शनल मॉक टेस्ट देना हो वो सारी चीज़ें भी हम साथ में डे वाइज देखेंगे। ये टारगेट डेली आपको कंप्लीट करना है। और देखिए, एक दिन हफ्ते में 7 दिन होते हैं, केवल संडे को मैं ये टारगेट नहीं कंप्लीट करूंगा। मतलब संडे को आपको अपने आप से जितना आपने हफ्ते में 6 दिन कंप्लीट किया है उसी का आपको संडे को उसी को आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, क्योंकि मेनली आपको पढ़ना नहीं जरूरी होता है, जरूरी होता है रिवाइज करना। जितने आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो पहले हम 6 दिन हम सारा टारगेट कंप्लीट करेंगे। सातवें दिन हमारा ये रहेगा, हमने जितना 6 दिन में कंप्लीट किया है उसी का एक ऊपर से हम सारी चीज़ों को एक बार देख लें, रिवाइज कर लें। इसी तरह से हमारा सारे चीज़ चलने वाली है, डे वाइज चलेगी। पहले दिन हमने इतना कंप्लीट किया, दूसरे दिन इतना कंप्लीट किया। और दूसरी बात देखिए, जो स्टूडेंट आप इंटरव्यू देखे होंगे, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, डेली 11 घंटे पढ़ा, तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास वो टाइम है कि अब हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास कि इतना कम समय अगर हम 5-6 घंटे पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। वो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगे, कितने फॉर्म फिल होते हैं, वो सारा चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी मेनली कोशिश रहेगी मिनिमम 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करने का। 10 घंटे हमारा टारगेट रहेगा। कितनी हमें मैथ कंप्लीट करनी है, कितना रीजनिंग कंप्लीट करना है, रीजनिंग में कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग में मेन गेम हो। रीजनिंग हमें जितना इम्प्रूव होगी वो हमारी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। मेनली सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। मैथ होगी और इंग्लिश ग्रामर में आपके जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आपको सारे कंसेप्ट, रूल, वो सारे आपके रिवाइज होंगे। तो इस तरह से हमारी सारी चीज़ें चलेंगी। कहते हैं ना कि 10 घंटे जो पढ़ाई का समय, वो अब हमारे पास 10 घंटे डेली हम पढ़ेंगे,
तभी हमारी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज होंगी, कंप्लीट होंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि 10 घंटे से नीचे हो ही नहीं पाएंगे। अगर मैथ का आप मिनिमम 2.5 से 3 घंटे आपको देना पड़ेगा। रीजनिंग में आप 1-1.5 घंटे दे सकते हैं। इंग्लिश में आपको इतने हैं, ग्रामर है, वोकैब है, उसमें भी आपको 2.5 से 3 घंटे देना पड़ेगा। और उसके बाद जीएस इतनी सारी है, हिस्ट्री है, उसके बाद पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, सारी चीज़ें हैं। तो इनके लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो 10 घंटे मिनिमम हमें देना ही पड़ेगा डेली। इस तरह से हम सारी चीज़ें डे वाइज आपको मैं वीडियो दूंगा, कैसे हमें कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये कल से वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, और वो सारा टारगेट पहले मैं कंप्लीट करूँगा। अगर मतलब, क्योंकि जितना टारगेट वो कंप्लीट हो सकता है, मुझसे अगर कंप्लीट हो सकता है, तो आपसे भी वो टारगेट कंप्लीट हो सकता है, ये मैं मान के चलूँगा। इस तरह से सारी चीज़ें आगे की वीडियो आने वाली हैं, तो डे वाइज आपको सारा टारगेट मिलेगा। डे 1 में इतना करना है, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से सारी चीज़ें हमारी चलेंगी। तो इस तरह से आगे आएगा। और आपके मन में जो भी सजेशन हो, सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताना है। जो भी आपके मन में डाउट हो, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में भी पूछ लेना, तो मैं अगली वीडियो में उसका आंसर या बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं पहले दिन से, पहला दिन का टारगेट बना के, फिर वीडियो हमारी अगले दिन से आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।